खैरियत से हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है और आज है ईद का सेकंड डे। अभी मैं सबको खाना वगैरह देकर फ्री हुई थी, किचन समेटा है सारा और मैंने कहा जल्दी से ना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। आप लोगों को पता ही कि जी ईद के फौरन बाद दावतें स्टार्ट हो जाती हैं और आज दावत है मेरे ससुराल में और कपड़े मैंने प्रेस करके रख लिए हैं क्योंकि जी क्या हुआ, लाइट हमारे 2-2.5 घंटे के बाद ना लाइट आई है और फिर मैंने कहा कि चलो अगर लाइट चली भी जाएगी ना तो यूपीएस होगा, सबसे पहले कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, यूपीएस होगा, लाइट आ रही होगी लेकिन कपड़े प्रेस नहीं हो सकेंगे, इसलिए मैंने कपड़े वगैरह सब कुछ प्रेस करके रख लिया है और अब जल्दी से रेडी होते हैं और आगे का जो भी सीन होने वाला है आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी और अगर अच्छा लग जाए तो लाइक कर देना है। तो चलें जी, ये देखें बर्तन मैंने अभी वॉश किए हैं, खाना दिया सबको, उसके बाद मैंने बर्तन वॉश किए, किचन साफ है। मैं कह रही हूँ कि बस किचन की ना लाइट ऑफ कर जाती हूँ क्योंकि दोबारा मैं किचन में नहीं आऊंगी। अब बस रेडी होंगी, रूम से रेडी होंगी और फिर बस नीचे चलेंगे गाड़ी में। आज का ड्रेस है मेरा ये वाला और इसको भी मैंने रेडीमेड ही बाय किया था। इस पर काफ़ी प्यारा और खूबसूरत सा काम हुआ है, वैसे ये कॉटन का है और इस पर काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। और ये है बच्चों के कपड़े और मैं जा रही हूँ अभी बच्चों को शावर देने के लिए। ये देखें जी, हानिया रेडी हो चुकी है। अभी ना बोलूं क्या हुआ है? रिंकू उतल गई थी, दिखाओ मुझे। मैं रेडी हो गई हूँ। बच्चे रेडी हो चुके हैं और अब बस मैं रेडी हो रही हूँ। चलें जी, रेडी हो चुके हैं और अब बस निकलते हैं। और मैंने बहुत लाइट मेकअप किया था, मैंने ईद पर भी बहुत लाइट मेकअप किया था और मैंने आज भी बहुत लाइट मेकअप किया था क्योंकि गर्मियों में आप अपने फेस को जितना नेचुरल रखो, सिंपल रखो, उतना ही बेहतर होता है। और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बालों का ना जूड़ा बना लूँ, 1-2 बार ट्राई भी किया लेकिन वो बन ही नहीं पाया। तो फिर इस तरह से मैंने सारा ना बालों को फुल बांध लिया था। और अभी बस हम लोग भाभी की तरफ पहुँच गए हैं क्योंकि जी हमारे घर से तकरीबन 6 से 7 मिनट का फासला है भाभी की तरफ आने में। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे और मेरी भाभी ने सारा काम करके रख लिया था, कोई भी ऐसा काम करने वाला नहीं पड़ा हुआ था जो हमारे करने के लिए हो। और बस ये पकौड़ियाँ रहती थी बनाने वाली, वो भी क्या हुआ कि इनको दही मिला ही नहीं कहीं से। फिर हम लोगों ने क्या किया कि ये पैकेट वाला दही मंगवाया, इसके फिर हम लोगों ने दही बल्ले बनाए। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस व्लॉग को लेट हो गया क्योंकि जी एडिट ही नहीं हो पाया। आपको पता है कि गेस्ट का आना जाना लगा हुआ था तो उसकी वजह से एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला मुझे। और खाने में बनी थी ये मज़ेदार सी मटन बिरयानी। हम लोगों ने सबने डिसाइड कर भाभी को बता दिया था कि हम लोगों ने क्या खाना है क्योंकि जी हमारी नज़र में दावत ये नहीं है कि कोई 4-5 डिशेस हों तो ही दावत हो जी, नहीं। हमारा माइंड ये है कि दावत हम लोग इसलिए करते हैं कि चलो एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सके, सब मिलजुल कर एक जगह पर इकट्ठे हो सके। तो हम लोग सबको ना यही कहते हैं। अब मेरी तरफ भी दावत है, पता नहीं किस दिन होती है वो, खैर अब आप लोगों को व्लॉग में पता लग ही जाएगा मैं क्या बनाऊंगी क्योंकि जी मुझे भी सबने डिसाइड करके बता दिया है कि मैंने क्या बनाना है। और इसके बाद हम लोग लगाने लगे थे शेट और बिरयानी को दम आ गया था। और यहाँ पर ना हम लोगों ने ये सोचा कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, बाहर वैसे डाइनिंग तो है लेकिन गर्मी की वजह से बैठने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो फिर हम लोगों ने वही देसी माहौल बना लिया, अंदर रूम में ही हम लोगों ने एसी ऑन किया और फिर बस यहीं पर हम सब ने बैठकर खाना खाया क्योंकि यकीनन ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन हर जगह पर ही शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही थी। सुना तो था कि बारिशें हो जाएंगी, मौसम अच्छा हो जाएगा लेकिन बारिशें हो ना पाई। हाँ, ईद के फौरन बाद बारिश हुई थी तो उसकी वजह से मौसम कुछ बेहतर हुआ था। हाय अल्लाह, जितनी देर तक ये चलता रहता है ना उतनी देर तक सुकून रहता है, उसके बाद जो बुरा हाल होने लगता है ना सबको पता ही होगा। और यहाँ पर ना मैं बस अपने व्लॉग के लिए कुछ थोड़े बहुत क्लिप शूट कर रही थी और इसके बाद बस हम सब ने एक दूसरे को खाना डाल के दिया, सबको, अपने हस्बैंड को, बच्चों को। और ये वाली आवाम जो होती है ना, जितना ये शोर भूख के लिए करती है ना, जब इनको दे दो तो खाते नहीं है। हाँ, जैसे ही घर आएंगे फिर इनको भूख लग जाएगी। और मैंने दावत का यही मिनी सा व्लॉग बनाया था क्योंकि जी जहाँ पर मुझे लगी कि मैं इजी हूँ, मैं सिर्फ वहीं पर वीडियो शूट करती हूँ, मैं ज़्यादा शूट नहीं करती। होप सो आप लोगों को भी ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, हमारा फैमिली व्लॉग। और अगर अच्छा लग रहा हो तो फटाफट से लाइक कर दे, शेयर कर दे, अच्छे कमेंट कर दे। और खाने के बाद मीठा कैसे भूल सकते हैं जी, खाने के बाद फौरन मीठे की बारी थी और ये बच्चों की अपिया ने ना बच्चों के लिए सरप्राइज बनाया था क्योंकि बच्चों ने खाना ही इसी शर्त पे खाया था कि खाने के बाद कुछ सरप्राइज है उनके लिए। तो बच्चे इतना खुश थे, इतने एक्साइटेड थे और कह रहे थे कि फौरन से पहले ना हमें डाल के दे दी जाए।
और जितना ये दिखने में मज़ेदार लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार था। बहुत मज़े की थी। इस रेसिपी का नाम है अरेबियन ब्रेड पुडिंग थी ये। इसकी ब्रेड की लेयर और कस्टर्ड की लेयर और उसके बाद ना क्रीम की लेयर लगाई थी उसने। फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा कि जी अगर मैं व्लॉग में बताऊंगी तो मुझे पता होना चाहिए कि आखिर इस रेसिपी का नाम क्या है। जी अब इसको टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं। पहले इसमें स्पून डाल के सबको ओके जी, तो मैंने सबको पकड़ा दिया है और अब है मेरी बारी क्योंकि जी मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था। ये बहुत मज़े की लग रही थी और मुझे स्पून नहीं मिला तो मैंने कहा चलो यार हाथ से ही शुरू हो जाती है क्योंकि मुझसे वेट नहीं हो रहा था। और इसको खाने के बाद जो मुझे मज़ा आया मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत मज़े का बना था। और मेरी भतीजी है, उसने माशाल्लाह 10th के एग्जाम्स दिए हैं, लेकिन उसके मामा इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें घर के काम वगैरह करवाती रहती हैं ताकि जी उसको स्टडी के साथ साथ घर संभालने का भी पता हो कि मैंने अपने घर को किस तरह से मैनेज करना है। तो वो उसको साथ साथ ना ये भी गाइड करती है। और ये था मेरा आज का व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।